बहुत स्वागत है हिमा जी आपका। और उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी आपकी, लेकिन उम्मीद से बहुत जल्दी घर से बाहर आ गई हैं आप। अपने एविक्शन पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए कहते हैं कि जो अगर मन जैसा हो जाए तो अच्छा है और अगर नहीं हो तो और भी अच्छा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये जो इतना जल्दी आ गई हूँ, उसके पीछे भी कुछ और बहुत अच्छा हो जाए। अब जैसे ये आप बोलें कि हेमा जी ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप बाहर आ जाएँ, लेकिन और भी कुछ ऐसा हो जाए जो भी आप बोलें कि हेमा जी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा कुछ हो जाए। सो वी नेवर नो, ये लाइफ़ है। मैं बोलती हूँ कि मैं चाहती थी बिग बॉस में जाना, लेकिन मैं बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट बनी हूँ। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के एक नॉर्मल लाइफ जीने वाली लड़की हेमा, जिसके ना आगे है ना कोई पीछे है, मतलब बच्चे हैं, बट फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है सेटअप। नॉर्मली सुबह शाम वही नॉर्मल रोटी खाने वाली लड़की अचानक से बिग बॉस के कंटेस्टेंट बन जाती है, कंट्रोवर्सी होने के बावजूद। 1 साल के अंदर वो अपने ऊपर इतना मेहनत करती है, ज़मीन से जुड़ के मेहनत करती है। कोई फ़िल्म भी उसने नहीं किया, कोई टीवी सीरियल भी उसने नहीं किया। बस ज़मीन पे जाके जो लोग ज़मीन पे बैठे उनके साथ बैठ के बातें की और जनता बनी, और देखिए मैं बिग बॉस में पहुंच गई। तो ये भी तो एक अचीवमेंट है ना, कि जो मैंने मेहनत की वो रंग लेकर आई। जिनके साथ में थी, जिनके साथ में पार्टिसिपेट करी थी, या बाकी जो कंटेस्टेंट थे वो सब टीवी आर्टिस्ट थे, तो मैं थी, रजत थे। तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो हम जो पहुंचते हैं अपनी लाइफ की कहानी के साथ पहुंचते हैं, ना कि हम इस टीवी सीरियल का फेस है या हम इस फिल्म का फेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आज बिग बॉस में पहुंची हूँ तो ओनली बिकॉज ऑफ मेरी लाइफ की कहानी के ऊपर, कि इसकी लाइफ की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है। तो मैं भैया खुश हूँ, आई एम हैप्पी कि मैं वहाँ गई। 12 दिन, एक दिन जाते हैं बिग बॉस के घर में, वो भी झंडा गाड़ते हैं, लिख देते हैं कि भैया एक दिन में रह के आए। मैं 12 दिन रह के आई हूँ, एक एक चीज़ें देखी हैं, साफ भी करके आई हैं टॉयलेट, ऐसी बात नहीं है। हेमा जी, आपने जब कंट्रोवर्सी आपकी क्रिएट हुई थी, हाँ। तभी आपने कहा था हाँ मनीषा रानी जैसे लोग जा रहे हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बिग बॉस में जाने की। लेकिन अब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी तब आपने हाँ क्यों कहा, जब आपने पहले मना किया था कि आपको नहीं जाने में और इंटरेस्ट है। इसी कंट्रोवर्सी को लेकर मैं और जोड़ना चाहूंगी कि आपने सलमान खान को लेकर भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें कही थी। तो फिर ये अपॉर्चुनिटी कैसे? यस। देखिए ऐसा है कि OTT 3 के लिए मेरी बात चली थी, जो अनिल कपूर जी कर रहे थे, और उसमें भी इसलिए गई थी कि चलो भैया उसमें सलमान जी नहीं कर रहे तो क्या पता मेरा हो जाए। तो मैं जब गई तो वहाँ पे उनको लगाया लड़की के अंदर दम है, इसको OTT के लिए नहीं रखते हैं, इसको कलर्स के लिए रखते हैं। ये बात है मई की। मई से मेरा जो सफ़र रहा है पूरे 6 महीने रहा है, और 6 महीने में हमेशा मैंने, जब भी मैं इंटरव्यू के लिए गई, कभी भी किसी को निराश नहीं किया। दूसरी बात मनीषा रानी की, आई थिंक मनीषा रानी के बारे में मैंने अगर कभी बोला हो, क्योंकि मनीषा से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, मैं मिली भी नहीं हूँ सामने से, और मुझे पता भी नहीं वो क्या करती हैं। मतलब करती थी, अभी तो भगवान की कृपा से शी इज़ डूइंग रियली गुड। मनीषा के ऊपर कभी मैंने अगर बोला हो तो मेरे को सोच में मैं पड़ जाऊंगी कि मैंने क्यों बोला होगा। रही बात सर की, सलमान सर की, तो भैया उनसे तो मैं मिलना चाहती थी, इसी चक्कर में तो दबंग 3 कर ली हमने, और फिर भी नहीं मिले। लेकिन भैया क्या करे, प्यार इतना, सम्मान इतना है, और बिग बॉस में जाना है, अपनी कहानी बतानी है। तो बिग बॉस बिगेस्ट रियलिटी शो है, तो जब कुछ करना है तो बिगेस्ट ही करते हैं। अब बिगेस्ट में भाईजान भी आ जाते हैं, हमने तो अनिल कपूर जी वाला किया था, हम तो डर भी रहते कि हमारा तो होगा भी नहीं। लेकिन जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आप मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वो चीज़ मिल जाती है। हम तो बात सेल्फी के कर रहे थे, हम तो बराबर में खड़े होकर बातचीत करके आए हैं, हम तो रह के आए हैं और हिस्ट्री बना दी है। तो जो आपने बात बोली है वो प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं था। आज अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब मैं यहाँ पे किसी और का नाम बोल दूँ तो भैया वही अपलोड हो जाएगा, फिर कभी जब दोबारा इंटरव्यू होगा तो उसके शख्स के बारे में बोला जाएगा। तो वो इंटरव्यू भी वैसे ही था, वीडियो थी वायरल भाभी की बात की, लेकिन वहाँ पे जिक्र आ गया दबंग 3 का और वो किस्से का, और हमने बता दी हकीकत जो हुआ था। उसमें हमारे आँख में से आंसू भी निकल गए, वो अपलोड हो गया, तहलका मच गया। तो हमको तो ये बोला था कि अब तुम्हारा करियर खत्म। मैंने बोला था, मैंने कहा भैया करियर मेरा सलमान खान ही बनाएंगे, और उस बीच में मैंने कोई ले, काम नहीं किया।
लेकिन आपने उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि उनके बाउंसर्स ने आप मिलने हाँ, नहीं दिया। exactly, हाँ। हाँ, तो जो अभी आप अंदर थे बिग बॉस में, तो आपने सलमान से क्यों बात शेयर किया? हाँ, और नहीं या- की ना, क्योंकि सलमान जी ने पूछी नहीं। तो जब सलमान जी ने पूछी नहीं तो मैं होती कौन हूँ ये बात सामने से रखने वाली। सलमान जी को तो जब मैंने बोला मैंने दबंग 3 की है तो उन्होंने बोला अच्छा दबंग 3 किया आपने। तो जब उनको यही नहीं पता तो वो मुद्दा क्या पता होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके साथ लेकिन आपको लगता है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था वही आपके साथ स्टेज पर हुआ, आपके साथ जस्टिफाई हुआ? आपको लगता है प्रीमियर वाले एपिसोड में आपके साथ जस्टिफाई हुआ? आपने जो